everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start chapter number 16. आज हम क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी का चैप्टर नंबर 16 पढ़ेंगे, ग्राम नेगेटिव कोकाई। हम देखेंगे कि ग्राम नेगेटिव कोकाई क्या होता है, इसमें स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, इसके बाद इसकी ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फाइंडिंग्स और लैब डायग्नोसिस की आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम नेगेटिव कोकाई। ठीक है, हमें पता है इनकी शेप या तो राउंड होगी या ये कोकाई की फॉर्म में होंगे, और इनका जो कलर अपीयर होता है वो कौन सा कलर होता है, हमारे पास होता है पिंक कलर। ठीक है, अब इसमें कौन सी स्पीशीज़ आ जाती है, इसमें आ जाती है नाइजेरिया स्पीशी। ये फैमिली ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, नाइजेरिया स्पीशी आगे नेक्स्ट क्लासीफाई होती है सिर्फ दो ग्रुप्स में, हम कह सकते हैं, एक नाइजेरिया गोनोरी, ठीक है, और नाइजेरिया मेनिंजिटाइटिस। अब जो नाइजेरिया गोनोरी है ये क्या काज करेगा, ये हमें नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारे पास काज करेगा गोनोरा। ठीक है, और जो नाइजेरिया मेनिंजिटाइटिस है ये क्या काज करेगी, ये काज करेंगे मेनिंजाइटिस। ठीक है, और ये जो है ये एसटीडी डिसीज़ है, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद जो इसकी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये कि ये जो नाइजेरिया स्पीशीज़ हैं, दोनों ही हमारे पास नाइजेरिया गोनोरिया और नाइजेरिया मेनिंजिटाइटिस, ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव होंगी। ठीक है, इनका जो टेस्ट होगा वो ऑक्सीडेज पॉजिटिव होगा। ऑक्सीडेज टेस्ट का प्रोसीजर क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास एक होगा, हम लेंगे ऑक्सीडेज रीजेंट। ठीक है, ऑक्सीडेज रीजेंट को हम फिल्टर पेपर पे ऐड करेंगे। फिल्टर पेपर पे ऐड करने के बाद हम उसमें बैक्टीरियल कॉलोनी ऐड करेंगे। बैक्टीरियल कॉलोनी जब ऐड करेंगे तो अगर तो हमें ब्लू लाइन शो हो जाती है, देन हमारा जो ऑक्सीडेज होगा वो पॉजिटिव, यानी ऑक्सीडेज टेस्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज़ वो नेगेटिव होगा। तो अब हम बात करते हैं नाइजेरिया मेनिंजिटाइटिस की। ठीक है, नाइजेरिया मेनिंजिटाइटिस, इसे हम मेनिंजियो कोकस भी कहते हैं, यानी मेनिंजियो कोकाई भी कहते हैं। जो हमने पढ़ा था जीपीसी ग्राम पॉजिटिव कोकाई, उसमें हमने कहा था कि जो एस नमूनी है, स्ट्रेप्टोकोकाई जो उसका ग्रुप था, एस नमूनी है, उसे भी हम क्या कह रहे थे, न्यूमो कोकाई उसे कह रहे थे। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका दूसरा नाम है मेनिंजिटाइटिस। नाइजेरिया मेनिंजिटाइटिस का दूसरा नाम क्या है, मेनिंजियो कोकाई। ठीक है, अब नाइजेरिया मेनिंजिटाइटिस काज क्या करती है, ये हमें मेनिंजाइटिस करेगी। ठीक है, मेनिंजाइटिस का हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसके सिम्पटम्स क्या क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी नेक है वो बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, हमें फीवर होता है। ठीक है, अब इसकी जो नाइजेरिया मेनिंजिटाइटिस है इसकी 13 सीरोटाइप्स हैं। ठीक है, 13 सीरोटाइप्स हैं, यानी जो कैप्सूल है वो कितने तरह की अपने फेस चेंज कर सकता है, 13 तरह की। जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है ABCY और W135, ये इसकी जो 5 सीरोटाइप्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास ये चॉकलेट एगर पे हम इसे कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, किस पे कल्चर करेंगे, हम चॉकलेट एगर पे 80 सेल्सियस पे हम इसे करेंगे कल्चर। इसके बाद जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, जो बैक्टीरिया की आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें प्रेजेंट होगा एंडोटॉक्सिन। ठीक है, एंडोटॉक्सिन, अब हमने लास्ट लेक्चर में भी प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन क्या होता है। तो एंडोटॉक्सिन वो होगा जो डेड बैक्टीरिया जो है वो रिलीज, अगर डेड बैक्टीरिया से रिलीज हो रहा है हम उसे कहेंगे एंडोटॉक्सिन, और अगर लाइव बैक्टीरिया रिलीज कर रहा है तो उसे हम क्या कह देंगे, हम उसे कहेंगे एक्सोटॉक्सिन। ठीक है, आउटर में ब्रांड पर एंडोटॉक्सिन प्रेजेंट होगा। इसके बाद इसके पास क्या होगा, ये लिपो ओलिगोसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ लिपो ओलिगोसैकेराइड। इसके बाद जो इसकी ट्रांसमिशन है वो कैसे होगी, वो होगी एयरबोर्न। ठीक है, पार्टिकल्स के थ्रू होगी। अब हम देखते हैं इसके कौन कौन से विरुलेंस फैक्टर है कि जिनके ज़रिए ये हमें डिसीज़ काज करता है। सबसे पहले इसके पास क्या होगा, इसके पास होगा कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल होगा पॉलीसैकेराइड कैप्सूल, तो हमें पता है कैप्सूल की एंटीफाइगोसाइटिक होता है। ठीक है, एंटीफाइगोसिटिक होगा तो वो क्या करेगा, वो फाइगोसाइटोसिस से बचाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया को। इसके बाद एंडोटॉक्सिन है, आउटर, हमने ऊपर पढ़ा कि ये आउटर मेम्ब्रेन पे एंडोटॉक्सिन होती है, तो जब एंडोटॉक्सिन होगी, इन केस अगर वो रिलीज़ हो रही है तो वो क्या करेगी, वो जो पेशेंट होंगे उनमें फीवर करेगी, शोक कर सकती है। शोक का भी मैंने आपको सिम्पटम बताए थे, इसमें कौन से आ सकते हैं, हाई ग्रेड जो फीवर था, इसके बाद हाइपोटेंशन, रैशेज, डिस्क्वेमेशन और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। इसके बाद आ सकता है इसमें हाइपोटेंशन। उनमें हो सकती है नॉर्मली जिनका जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ना, उनमें C6 और C9 की अगर डेफिशिएंसी है ना, तो उन पेशेंट में नॉर्मली ये होगा। ठीक है, इसकी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं कि कैसे हमारा जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में एंटर होता है, और एंटर होने के बाद ये किस तरह इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले बैक्टीरिया होगा बॉडी में एंटर। एंटर कैसे होगा, हमने ऊपर बात की कि ये एयरबोर्न पार्टिकल से एंटर होगा। ठीक है, यानी हम इसे इनहेल करेंगे, एंटर हो जाएगा। एंटर हो के उसके पास क्या होगा,
उसके पास होगा आईजीए प्रोटीएज, ठीक है, आईजीए प्रोटीएज उसके पास होगा। तो ये क्या करेगा, ये क्लीव करवा देगा, जो हमारे सरफेसिस पे आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट है उससे क्लीव करवाएगा और इसके ज़रिए ये हमारी बॉडी में चला जाएगा। इसके बाद ये क्या करेगा, ये ब्लड में एंटर होगा, ब्लड में एंटर हो गया। अगर तो बैक्टीरिया, हमने जब भी बात की कि अगर बैक्टीरिया ब्लड में एंटर हो जाएगा तो इट मीन्स कि वो क्या काज कर सकता है, वो कर सकता है बैक्टीरिया काज, ठीक है। इसके बाद ये बच जाएगा प्रोटेक्ट फ्रॉम वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल से कैसे बचेगा, क्योंकि इसके पास कैप्सूल है, ठीक है, और कैप्सूल क्या होता है, एंटीफाइगोसिटिक होता है, इसलिए ये बच जाएगा वाइट ब्लड सेल से। अगर तो पर्सन को जो है वो कंडीशन शो हो रही है, शोक की, फीवर की, हाइपोटेंशन की, तो इसका ये मतलब है कि बैक्टीरिया ने अपना एंडोटॉक्सिन रिलीज़ कर दिया। और एंडोटॉक्सिन कब रिलीज़ होता है, जब डेड बैक्टीरिया से एंडोटॉक्सिन रिलीज़ होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स की, कि इसके पास क्लिनिकल फाइंडिंग कौन सी है। तो सबसे पहले ये पता है हमें, नाइजीरिया जो मेनिंजाइटिस है वो क्या करेगा, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस काज करेगा, मेनिंजियोकोक्सीमिया काज कर सकता है। इफ़ हम इसे अनट्रीटेड ही रहने दें, यानी कि हम इसे ट्रीट ना करें, तो ये क्या करेगा, वाटर हाउस फ्राइड रेस्टन सिंड्रोम में, ठीक है। और वाटर हाउस फ्राइड रेस्टन सिंड्रोम ये हमारे पास क्या है, ये हमें कर सकता है हाई फीवर, शो कर सकता है, वाइड स्प्रेड पर्पड़ा, यानी जो हमारे पास है स्मॉल हेमोरेज वो हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा हमारे पास, एड्रीनल इंसुफिशेंसी हो जाएगी और डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। डायग्नोसिस की बात करें तो वो क्या होता है कि इसमें हम ये देख लेंगे कि ऑक्सीडेज ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव होगा। चॉकलेट एगर पे इसकी जो है, चॉकलेट एगर पे इसकी क्या होगी, ग्रोथ हो जाएगी इसकी। इसके बाद ये कि पिंक कलर जो है वो अपीयर होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।